एक सत्संग में पूज्य स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, ऐसा मन में आता है कि मैं जो बात कहता हूँ इसको आप और हम सब करें तो सबका कल्याण हो जाए। सबसे पहले तो हमारा यह उद्देश्य हो कि हमें अपना उद्धार करना है। हमारी यह एक ही इच्छा है, एक ही मांग है, एक ही ज़रूरत है, आवश्यकता है। कहावत भी है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक के सिद्ध करने से सब काम सिद्ध हो जाते हैं, और सब कामों को सिद्ध करना चाहें तो कोई सा भी सिद्ध नहीं होता। अतः सबसे पहली आवश्यकता तो इस बात की है कि सब ओर से वृत्तियों को हटाकर एक अपने कल्याण की ओर ही कर लिया जाए। अब इस उद्देश्य के अनुसार निरंतर साधन होना चाहिए। उस निरंतरता के लिए विचार करना है। हमारे सामने ये चीज़ें आती हैं, काम धंधा, समय, व्यक्ति, वस्तु इत्यादि। भाव यह है कि हमारे सामने अनेक तरह के काम धंधे कर्तव्य रूप से आते हैं, और एक हमारे पास है समय, यानी हमें जो रात दिन महीना वर्ष आदि के रूप में आयु मिली है। तीसरी हमारे सामने माता पिता, स्त्री पुत्र, कुटुंबी आदि व्यक्ति आते हैं। चौथी आती है धन, मकान इत्यादि वस्तुएं। इसके लिए हमें अलग अलग क्रिया करनी पड़ती है। कभी ऐसा होता है कि अभी सत्संग का समय है, सत्संग करो। अभी समय है भोजन का तो भोजन कर लो। अब आराम का समय है, आराम कर लो। अब पुस्तक पढ़नी है तो पुस्तक पढ़ लो। इसी प्रकार जीविका का काम है, रसोई का काम करना है, बाल बच्चों के पोषण का काम करना है, सोने का काम करना है, शारीरिक शुद्धि का काम करना है, गंगा स्नान आदि का काम होता है। ऐसे अलग अलग धंधे सामने आते हैं, वे समय समय पर आते हैं। अतः काम का विभाग होगा और समय का विभाग होगा। ऐसे ही व्यक्तियों का और वस्तुओं का भी विभाग होगा कि ये हमारी हैं और ये हमारी नहीं हैं। किंतु ये जो अलग अलग हैं, इन सबको एक कर देना तो हमारे वश की बात नहीं है और उचित भी नहीं है। तब फिर उद्देश्य एक कैसे हो? तो हम विचार से इस अलग अलग पने को मिटा दें। यह कैसे होगा? वस्तुएं भी अलग अलग रहेंगी, व्यक्ति भी अलग अलग रहेंगे, उनका उपयोग भी अलग अलग होगा, समय भी अलग अलग रहेगा, और काम धंधा भी अलग अलग रहेगा ही। यह रहना ही चाहिए। यह रहना कोई अन्याय नहीं है। तब हम एक साधन क्या और कैसे करें? क्योंकि हमारा उद्देश्य एक होता है तो वस्तुएं इतनी सामने आ जाती हैं। हमें कुटुंब पालन के लिए धन भी कमाना है, अपने परिवार के लिए वस्तुएं भी लानी हैं, वक्त पर आराम भी करना है, सोना भी है, खाना पीना भी है। यह सब अलग अलग होगा, तब फिर एक उद्देश्य कैसे हो? यह प्रश्न आता है। इसमें एक खास बात समझने की है। हम अलग अलग काम किस लिए करते हैं? वह लिए उद्देश्य हमारे अनेक हो जाते हैं, तब हम फंस जाते हैं। कभी हमारा उद्देश्य विद्या हो जाती है, कभी यश हो जाता है, कभी धन हो जाता है, कभी मान बढ़ाई और स्वास्थ्य उद्देश्य हो जाता है, कभी भगवत प्राप्ति उद्देश्य हो जाता है, कभी भजन उद्यान उद्देश्य हो जाता है। ऐसा होने से हम साधन नहीं कर सकते। सब साधे सब जाए, कोई भी काम सिद्ध नहीं हो पाता। इसलिए हमारा भाव एक होना चाहिए कि हम सभी काम करेंगे और करेंगे प्रभु की प्रीति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। सोकर उठने पर यह सोचें कि अब क्या काम करना है। भगवान की आज्ञा का पालन करना है, भगवान के लिए करना है, और मैं भगवान का ही काम कर रहा हूँ।
मान लें कि वह काम आप हाथ मुंह धोने का कर रहे हैं, तो उसमें अनुभव यह होना चाहिए कि यह भगवान का काम है। यदि आप कहें कि इसे हम भगवान का काम कैसे माने, हम तो अपना मुंह धोते हैं, अपने हाथ धोते हैं, तो समझना चाहिए आप अपने हाथ मुंह धोते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि आप अपने को स्वयं मानते हैं, भगवान का नहीं मानते। अतः इस प्रकार अपने को भगवान का नहीं मानने से उद्देश्य की सिद्धि नहीं होगी। तो क्या होगा? बंधन होगा। और क्या होगा? जो होता आया है वही होगा। प्रश्न होता है कि इस शरीर को भगवान का कैसे मान लें। इसका उत्तर यह है, जब हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और हम भगवान के हैं, तो हमारा शरीर भी भगवान का ही तो है। हम हाथ धोने के समय यह समझें कि भगवान की अनंत सृष्टि में यह भी उनका एक छोटा सा क्षुद्र अंश है। जैसे छोटे से छोटा बालू का कण भी पृथ्वी से अलग नहीं है, ऐसे ही यह शरीर एक है, बहुत छोटा है अनंत ब्रह्मांड में, परंतु यह भी भगवान का ही है। अतः यह अनुभव होना चाहिए कि मैं मुंह धो रहा हूँ, यह भगवान का काम कर रहा हूँ। हाथ धो रहा हूँ, यह भगवान का काम कर रहा हूँ। यह मैं बहुत महत्व की बात समझने के लिए कहता हूँ, हंसी दिल लगी की बात नहीं कह रहा हूँ। आप यदि शारीरिक शुद्धि कर रहे हैं तो उसमें भी यह अनुभव होना चाहिए कि मैं भगवान का काम कर रहा हूँ। स्वयं भीतर से ही यह वृत्ति रहनी चाहिए। जब शरीर भगवान का है, तब इसको साफ करना क्या भगवान का काम नहीं है? हम किसी के घर का शौच साफ करते हैं, तो क्या उस घर के मालिक का काम नहीं कर रहे हैं? उसमें झाड़ू लगाते हैं, तो उस घर का जो मालिक है उसी का तो काम कर रहे हैं। इसी प्रकार जब यह शरीर भगवान का है, तो इसमें शारीरिक शुद्धि करना भी तो भगवान का ही काम हुआ। ऐसे ही स्नान कर रहे हैं, यह भी भगवान का काम है। कपड़े धो रहे हैं, भगवान का काम है। रसोई बनाते हैं तो भी भगवान का काम है। भोजन करते हैं तो यह भी भगवान का काम करते हैं। ऐसी कोई क्रिया न हो जो क्रिया भगवान की न होती हो। यदि हमें यह अनुभव न हो कि प्रत्येक काम हम भगवान का ही कर रहे हैं, तो हम इसे मानना शुरू कर दें कि हम प्रत्येक काम भगवान का ही कर रहे हैं। जैसे सभी काम भगवान के हैं, वैसे ही सब समय भी तो भगवान का है। यह समय तो भगवत भजन का है और यह समय अभी काम धंधे का है। ऐसा विभाग मत करो। जब भगवान के भजन करने का काम भी भगवान का ही है और यह रसोई बनाने का काम भी भगवान का है, तब यह सब का सब समय भी भगवान का ही तो हुआ। अतः कार्य विभाग भी नहीं रहा और समय विभाग भी नहीं रहा। साधक कभी यह समय विभाग न करे कि यह समय तो भजन का है और यह भजन का नहीं है। हाँ, भजन के रूप अलग अलग हो सकते हैं। उस समय नाम जप ध्यान आदि भजन था, अब रसोई बनाना भजन है। विचार करें, भजन नाम किसका है? भगवान की सेवा का ही तो है। जब भगवान के लिए काम कर रहे हैं तो वह सेवा ही तो भजन है। अतः भगवान का काम भजन है ही। अब भोजन करना भी भगवान का भजन है। यह समय भी भगवान का है। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि भोजन करने का समय भगवान का समय नहीं है। ऐसे ही काम धंधा करते समय यह अनुभव हो कि यह काम भगवान का है, तो सब का सब समय भगवान का हो गया। आप कहें कि हम सोते हैं, तो क्या सोने का काम भी भगवान का है? और क्या सोने का समय भी भगवान का है? अवश्य। तो यह कैसे? जब आप सोएं तब यह बात काम में लाने की है। यह बहुत
बढ़िया बात जान पड़ती है। सोएं तब हम नींद लेने के लिए, आराम के लिए न सोएं तो किस लिए सोएं? इतनी देर बैठे हुए चलते फिरते हुए काम करते थे भगवान का, अब 5-6 घंटा लेटकर भगवान का भजन करना है, क्योंकि यह शरीर भगवान का है। इसे चलाना फिराना भी इसका काम है, काम धंधा करना भी इसका काम है, और इसे लंबा डालकर थोड़ा आराम देना भी काम इसी का है। किंतु इसका होते हुए भी हमें करना भगवान का काम है। सोकर नींद लेकर हमें भगवान का भजन करना है, आराम नहीं करना है, सुख नहीं लेना है। ऐसा विचार करते हुए सो जाएं। सोते समय हमें नींद ना आ जाए तब तक भगवान के चरणों में पड़े रहें, भगवान का चिंतन होता रहे, यह अनुभव करते रहें कि हम पर भगवान का कृपामय हाथ है, कृपा दृष्टि है। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी है, बालक उसके चरणों में पड़ा है, तो माँ की उस पर कृपा है। वैसे ही मैं भगवान के चरणों में पड़ा हूँ, भगवान की मुझ पर कृपा है। भगवान मुझे कृपा दृष्टि से देख रहे हैं, मेरे सिर पर भगवान का हाथ है। इस प्रकार चिंतन करते हुए उनका नाम लेते रहें। अब यह लेटने का समय भजन हो गया। ऐसा करते हुए नींद आ गई तो आ गई, नींद लेने की चिंता नहीं कि नींद नहीं आई। हमें तो नींद लेने से कोई मतलब नहीं है, भगवान के चरणों में पड़े रहने से मतलब है। हम प्रभु के हैं, नींद आ गई तो प्रभु का ही नींद रूपी काम कर रहे हैं। नींद नहीं आती तो भी भगवान का ही चिंतन रूपी काम कर रहे हैं। इस प्रकार सबका सब काम धंधा भगवान का है और सबका सब समय भगवान का। अब रह गए व्यक्ति, ये जो हमारे भाई बंधु, माता पिता, स्त्री पुत्र, कुटुंबी, प्रेमी संबंधी हैं, ये सब व्यक्ति हैं, ये भी भगवान के हैं। ये भगवान के हैं तो भगवान के जनों की सेवा कैसे करनी है? जैसे श्रेष्ठ बहू अपनी सास की सेवा करती है, इसी प्रकार सास को अपनी बहू के प्रति कर्तव्य पालन करना है, यानी उसे सुख देना है, अपना सुख लेना नहीं है। अपना सुख लेना तो हमारा उद्देश्य नहीं है। अपना सुख न लेकर उसको सुख कैसे पहुंचाना है? माता सीता को और कौशल्या अम्बा को याद कर लो। माँ कौशल्या तो यह कहती हैं कि मैंने दीपक की बत्ती भी ठीक करने के लिए सीता को कभी नहीं कहा, और भूमि पर जो कठोर है पैर नहीं रखने दिया, ऐसा तो माता कौशल्या ने कहा और किया। और सीता कहती हैं, मैं बड़ी अभागिनी हूँ कि मैंने आपकी सेवा नहीं की। दोनों को पश्चाताप इसी का है। बहू को यह विचार नहीं हुआ कि सास ने मुझे सुख नहीं दिया, और सास को यह विचार नहीं कि बहू ने मेरा काम नहीं किया। विचार यही है कि प्रभु का काम करना है, अतः इसकी सेवा कर देनी है। जैसे वह प्रसन्न रहे, उसका हित हो, वैसे कर दें और अनुकूल बनने की भावना रखें। इसी तरह जितने भी कुटुंबी हैं सभी भगवान के हैं। अब विचार करें, उनमें हमें 2 विभाग जान पड़ते हैं कि ये तो हमारे कुटुंबी हैं, हमारे संप्रदाय के हैं, और ये हमारे नहीं हैं, ये हमारे कुटुंबी हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इस कुटुंब की सेवा करना मेरा पहला कर्तव्य, पहला धर्म है, क्योंकि इस कुटुंब का मैं ऋणी हूँ, इसलिए इसका ऋण पहले चुकाना है। और जो हमारे नहीं जान पड़ते, समय समय पर उनकी भी सेवा करनी है, यानी उनकी सेवा करने की अधिक आवश्यकता होने पर समय निकालकर पहले उनकी सेवा करें। सेवा क्यों करनी है? भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि ये भगवान के हैं, ये हमारे हैं। इसका तात्पर्य होता है कि इनकी सेवा विशेषता से कर देनी है, क्योंकि वे पहले विशेषता से सेवा चाहते हैं, अतः
उनकी सेवा पहले कर दो और विशेषता से कर दो, परंतु मानो यह कि ये भगवान के हैं, मेरे नहीं हैं। इनमें जो मेरापन है, इसका अर्थ यह है कि हमें इनको सुख पहुंचाना है, इसलिए ये हमारे कुटुंबी हैं। यह भावना सदा जागृत रहे। अब अंत में रहीं वस्तुएं। वस्तुओं का उपयोग अलग अलग होगा। भोजन की थाली गिलास का उपयोग अलग होगा, लिखने की कलम का उपयोग अलग होगा। वस्तुएं अलग अलग काम में आती हैं। यह अलग अलग उपयोग किस लिए है? भगवान की प्रसन्नता के लिए ही तो है। इनको भगवान की सेवा में लेना है। ये अपनी और ये दूसरे की। भगवान के नाते तो यह विभाग है ही नहीं, किंतु जो हमारी कहलाती है, उस अपनी वस्तु से तो पहले काम लेना है। इस तरह इन वस्तुओं को प्रभु को समर्पित कर दो। प्रभु की और प्रभु के जनों की सेवा कर दो। तात्पर्य क्या निकला? यही कि कोई सा भी काम भगवान का न हो, ऐसा नहीं है। कोई सा भी क्षण भगवान का न हो, ऐसा नहीं है। कोई सा भी व्यक्ति भगवान का न हो, ऐसा नहीं है। और कोई भी वस्तु भगवान की न हो, ऐसा नहीं है। अब बताइए, निरंतर भजन के सिवाय और हुआ क्या? स्वतः निरंतर भजन निरंतर साधन हो जाएगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। यहाँ युध्य च कहने का अर्थ है समय समय पर जो आवश्यक काम आ पड़े वह करना, परंतु करना भगवान की आज्ञा से और उनकी प्रसन्नता के लिए। अर्जुन ने और क्या किया? जब वे कर्ण को मारने लगे तब कर्ण ने कहा, अर्जुन तुम अन्याय करते हो। भगवान ने कहा, अर्जुन कर्ण को बाण मार दो। अर्जुन बोले, हमें न्याय अन्याय कुछ नहीं देखना है, हमें तो प्रभु की आज्ञा का पालन करना है। प्रभु की आज्ञा है, इसे मार दो। किंतु हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रभु है नहीं, तो भगवान की वाणी देख लो और हृदय में टटोल कर देख लो कि हम ऐसा आचरण क्या करें जो दूसरे चाहते हैं। कि हम ऐसा आचरण क्या दूसरों से चाहते हैं? दूसरों से नहीं चाहते तो वैसा मत करो। साक्षात भगवान आज्ञा दे तो न्याय अन्याय को भी देखने की जिम्मेवारी हम पर नहीं रही। भगवान सामने प्रत्यक्ष नहीं है तो भगवान की आज्ञा गीता आदि ग्रंथ हैं, उनमें देख लो, उनके अनुसार न्याय करो, अन्याय मत करो। और उनसे समझ में ना आए तो घबराओ मत, किंतु भाव शुद्ध रखो, फिर समझ में आ जाएगी। एक बाबा जी थे, कहीं जा रहे थे नौका में बैठकर। नौका में और भी बहुत लोग थे। संयोग से नौका बीच में बह गई। ज्यों ही वह नौका जोर से बही, मल्लाह ने कहा, अपने अपने इष्ट को याद करो, अब नौका हमारे हाथ में नहीं रही। प्रवाह जोर से आ रहा है और आगे भंवर पड़ता है, शायद डूब जाए, अतः प्रभु को याद करो। यह सुनकर कोई तो रोने लगे, कई भगवान को याद करने लगे। बाबा जी भी बैठे थे, पास में था कमंडलू। उन्होंने जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम ऐसा बोलना शुरू कर दिया और कमंडलू से पानी भरकर नौका में गिराने लगे। लोगों ने कहा, ये क्या करते हैं? पर सुने कौन? वे तो नदी से पानी नौका में भरते रहे और जय सिया राम कहते रहे। कुछ ही देर में नौका घूमकर ठीक प्रवाह में आ गई, जहां नाविक का वश चलता था। तब नाविक ने कहा, अब घबराने की बात नहीं रही, किनारा निकट है। यह सुनकर बाबाजी नौका से जल को बाहर फेंकने लगे और वैसे ही जय सिया राम कहने लगे। लोग बोले, तुम पागल हो क्या? ऐसे ऐसे काम करते हो? बाबा जी, क्या बात है भाई? लोगों ने कहा, तुमको दया नहीं आती? साधु बने हो, वेश तो तुम्हारा साधु का और काम ऐसा मूर्ख वाला करते हो। लोग डूब जाते तब? बाबा जी ने कहा,
दया तो तब आती जब मैं अलग होता। मैं तो साधु ही रहा, मूर्ख का काम कैसे किया जाए। लोग कहने लगे, जब नौका बह गई तब तो तुम पानी नौका के भीतर भरने लगे, और जब नौका भंवर से निकलने लगी तब पानी वापस बाहर निकालने लगे। उल्टा काम करते हो। बाबा जी ने कहा, हम तो उल्टा नहीं सीधा ही करते हैं। उल्टा कैसे हुआ? लोगों ने कहा, सीधा कैसे हुआ ये बताओ। बाबा जी ने कहा, सीधा ऐसे कि हम तो पूरा जानते नहीं। मैंने समझा कि भगवान को नौका डुबोनी है, उनकी ऐसी मर्जी है, तो अपने में भी ऐसा भाव में लेकर आया कि हमें भी इसमें मदद करनी चाहिए। और जब नौका प्रवाह से निकल गई तो समझा कि नौका तो उन्हें डुबोनी नहीं है, तब हमें तो उनकी इच्छा के अनुसार करना है। तो यह सोचकर पानी नौका से बाहर फेंकने लगे। साधु ही हो गए। तब हमें हमारे जीने मरने से क्या मतलब। भगवान की मर्जी में मर्जी मिलाना है। पूरी जानते हैं नहीं, पहले यह जान लेते कि भगवान खेल ही करते हैं, उन्हें नौका डुबोनी नहीं है, तो हम उसमें पानी नहीं भरते। पर उस समय मन में यह बात समझ में नहीं आई। हमने यही समझा था कि नौका डुबोनी है, यही इशारा है। यह शरणागत भक्त का लक्षण है। यह तो उन संतों ने कर दिया, पर आप लोगों से यह कहना है कि कहीं नौका डूबने लगे तो उसमें पानी तो नहीं भरना, परंतु रोना बिल्कुल नहीं। यही समझना कि बहुत ठीक है, बड़ी मौज की, बड़े आनंद की बात है, इसमें भी कोई छिपा हुआ मंगल ही होगा। इस प्रकार हर समय भगवान को याद करें। आप भूल कैसे जाते हैं भगवान को? इस जन्म में माँ थोड़ा ही प्यार करती है। जब वह माँ भी याद रहती है जो थोड़ा प्यार करती है, तब अनंत जन्मों से प्यार करने वाली माँ कैसे भूली जाए? सदा स्नेह रखने वाले भगवान भूले जाएं? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा काम तो उनके चरणों में पड़े रहना है, उनकी ओर मुँह करना है। हमको याद करते हैं स्वयं वे प्रभु। एक बात याद आ गई, ध्यान देकर सुने। हम भगवान को याद नहीं करते, तब भी भगवान हमको याद करते हैं। इसका कैसे पता? आप जिस स्थिति में स्थित रहते हैं, उस स्थिति से ऊबते हैं कि नहीं, तंग आते हैं कि नहीं? कुटुंब से, रुपए पैसे से, शरीर से, काम धंधे से तंग आते हैं कि नहीं? क्यों आते हैं? भगवान आपको याद करते हैं तब तंग आते हैं। भगवान अपनी तरफ खींचते हैं तब उस स्थिति से तंग आ जाते हैं। फिर भी हम उसे पकड़ लेते हैं, किंतु भगवान ऐसी स्थिति रखना नहीं चाहते किसी जीव की कि वह भोग में, रुपयों में, कुटुंब में फंसे। अर्थात ऐसी कोई स्थिति नहीं जहाँ ठोकर न लगे। ऐसी कोई स्थिति हो तो आप बताएं। ठोकर तभी लगती है जब भगवान हमें याद करते हैं कि अरे कहाँ भटक गया तू, मुझे याद कर, मुझको छोड़कर कहाँ भटकता है। पर हम फिर फंसते हैं। भगवान यदि हमें याद नहीं करते तो हमें सुख की इच्छा कभी नहीं रहती। परम सुख स्वरूप, परम आनंद स्वरूप तो भगवान ही हैं। हमें भगवान की इच्छा होती है। यह भगवान हमें याद करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, पर वे जबरदस्ती नहीं करते। सार बात यह है कि सभी काम भगवान के हैं, सभी समय भगवान के हैं, सभी व्यक्ति भगवान के हैं और सभी वस्तुएं भगवान की हैं। कोई भी क्रिया करते समय यह अनुभव निरंतर होता रहे तो साधन निरंतर हो सकता है, जिससे सबका कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।